हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि वर्गो या कन्या है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 27 अगस्त से 2 सितंबर तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं, साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करनी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी है, साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप में वॉइस या टेक्स्ट मैसेजेस आप कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं, मेल हो या व्हाट्सएप हो, आपको 24 घंटों के अंदर वो जानकारी दे दी जाएगी। कॉल रिसीव नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लीज़ कॉल ना करें। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस जानेंगे। आपके लिए कार्ड है रिफ्लेक्शन का। ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। अपने जो आपका डार्कर साइड है या जो आपकी कमज़ोरियां हैं, जो खामियां हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। जब आप अपनी कमियों को पहचानेंगे तो आप वहाँ सुधार देखेंगे, या आपकी वो जो भी प्रॉब्लम है वहाँ हीलिंग आपको मिलेगी। इसके लिए ज़रूरी है आप उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ें। जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनसे जुड़ें। जब आप उनसे जुड़ेंगे तो अपने आप से जुड़ पाएंगे। जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं, परिस्थितियों की वजह से बनी हो या आपके विचार हों, वो उन चीज़ों को आप हील कर पाएंगे जिसकी वजह से आप अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं फील कर रहे हैं या अपने लिए वो सफलता या खुशी को नहीं देख रहे हैं। तो उन चीज़ों की हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस हफ्ते कोशिश करें कि कुछ समय आप अपने लिए निकालें ताकि उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ पाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते पक्षियों को, खासकर कौवों को भोजन कराना या दाना देना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इस एंजल कार्ड में आपको कौवे दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है कि एंजल्स किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में आपसे जुड़ते हैं। आपको कई बार उन चीज़ों से आपको किसी तरह का गाइडेंस मिल जाता है जिनके बारे में आप गंभीरता से सोचते नहीं हैं। तो हो सकता है कि इस हफ्ते आपको पक्षियों के रूप में, खासकर कौवों के रूप में, आपसे एंजल कुछ कहना चाहते हैं, उनके द्वारा कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। तो आप उनसे जुड़ें, उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ें, या जो आपके आसपास की जो गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखें। आपको अपने आप में सुधार करने का मौका मिलेगा। आपको किसी तरह का गाइडेंस मिल सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को हील कर पाएँ और अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ पाएँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है कि अपनी परिस्थितियों को लेकर नए नज़रिए से देखें। जो भी परिस्थितियां हैं जहां आप उलझे हुए हैं, वहां एक नए नज़रिए के साथ देखें। आपको उन परिस्थितियों में समाधान मिलेगा या आपको वहाँ पॉजिटिविटी दिखाई देगी। आपको अपने प्रोग्रेस का रास्ता मिलेगा। तो कोशिश करें इस हफ्ते खुद से जुड़ें, उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ पाएँ ताकि अपने अंदर आप एक सकारात्मक बदलाव को देख पाएँ। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का। 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि जो भी आपकी चुनौतियां हैं या जो भी बाधाएं हैं, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचा रही थी या आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी,
उन चुनौतियों का, उन बाधाओं का अंत है। यहाँ पर आपकी परिस्थितियों में बदलाव आने वाला है। जो भी आप जिस भी सिचुएशन में स्टक थे या परेशान थे, आपकी परेशानियों का अंत है। आपको या तो कोई समाधान मिलेगा या आपको एक नई शुरुआत करने का आइडिया आ सकता है, जिस पर आप काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है वो आपके पास है या वो साधन आपको उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ अपने आप को, अगर ये 10 ऑफ सोर्ड्स, ये परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी थी जहाँ आपके लिए चुनौतियाँ थी, तो इन चुनौतियों के अंत के साथ आपको आपके प्रोग्रेस के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिन साधनों की ज़रूरत है वो साधन उपलब्ध हो जाएंगे। आपको ज़रूरत ये है कि अपने विचारों में बदलाव लाएं, कि नए नज़रिए के साथ अपनी परिस्थितियों को देखें। वहाँ आपके लिए समाधान है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए आर्थिक लाभ को दर्शाता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल गेन है। ये आपके किसी काम में को आपने पूरा किया है या जो काम आपके कंप्लीशन के करीब है, जॉब हो या बिज़नेस हो, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है। इस हफ्ते आप चैरिटी करना भी चाहेंगे या आपसे कोई उम्मीद रख सकता है कि आप आर्थिक तौर पर किसी की मदद करें। तो इस हफ्ते आप किसी की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं या किसी और तरीके से, जो भी आपको समझ में आता है, आप किसी की मदद करेंगे। यहाँ पर आपके लिए आर्थिक लाभ है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप किसी को आर्थिक तौर पर मदद दें। कोई आपके लिए मददगार हो सकता है या आप किसी के लिए मददगार हो सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप अपने काम में अपना बेहतर देना चाहेंगे ताकि आपको जो भी आपका लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसे आप अचीव कर लें। आप में से कुछ लोगों को अपने काम का रिज़ल्ट का आपको पता है। आपका जो टारगेट है उसे लेकर आप क्लियर हैं। उसे हासिल करने के लिए अपने काम में आप 100% देंगे। इसकी वजह से आपको अपने काम में सफलता मिलेगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अपने किसी खास हॉबी को या अपने टैलेंट को आप पॉलिश करना चाहेंगे, उसे निखारना चाहेंगे। इसके लिए आप किसी ट्रेनिंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं इस हफ्ते, या किसी सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। जहाँ भी आपको लगता है कि आप अपने स्किल को पॉलिश कर सकते हैं, अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, इस हफ्ते आपको या तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या आप उसके लिए कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि कुछ प्लान आपके उम्मीद के मुताबिक वर्कआउट ना करें। इस बात की पॉसिबिलिटी है। जैसा आपने सोचा है वो काम उस तरह से आगे ना बढ़े या उसका रिज़ल्ट वो ना मिले जिसकी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपकी उम्मीद के मुताबिक वो काम ना बने या उसका रिज़ल्ट ना मिले, इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अगर
ऐसा होता है कि कोई काम आपके प्लान के मुताबिक वर्कआउट ना हो या वो काम उसका रिज़ल्ट वैसा ना मिले जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हार मानने के बजाय एक नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। नई प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ अगर किसी भी स्थिति में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या कोई ऐसी परिस्थिति का अगर सामना आपको करना पड़ता है, तो निराश ना हो। एक नई सिरे से आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है, नई पहल करने की ज़रूरत है आपको। नेक्स्ट है द हारोफेंट का कार्ड। द हारोफेंट कार्ड कहता है कि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि कोई प्लान आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आगे ना बढ़े या उसका रिज़ल्ट वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर काम को नए सिरे से शुरू करने की ज़रूरत होगी। द हारोफेंट कार्ड कहता है कि आप इसके लिए किसी से सलाह ले सकते हैं। अगर किसी चुनौती का सामना कर रहे हैं, कोई बाधा है, तो किसी से सलाह ले लें। किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से एडवाइस ले सकते हैं या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड के जो भी अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे सलाह ले लें। आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। द हारोफेंट कार्ड कहता है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये काम आप जिस काम को कर रहे हैं, अगर वहाँ पर असफलता है तो वहाँ पर एक नए सिरे से प्लानिंग की ज़रूरत होगी। यहाँ पर कोशिश करें कि जो आपके एक फील्ड में जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं उनके विचारों को भी अपने फ़ैसले में शामिल करें। अगर आप उनके विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं, और बेशक वो आपका फ़ैसला है, लेकिन उसके जो आपके सीनियर्स हैं या जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी सलाह को अपने फ़ैसले में शामिल करके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है द डेविल का कार्ड। द डेविल कार्ड कहता है कि आप इस हफ्ते काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा खुद को झोंक सकते हैं या आप उसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हों। ये द डेविल कार्ड, जैसा कि कहा मैंने कि बहुत ज़्यादा आप वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या किसी टारगेट को अचीव करने के लिए आप सब कुछ भूलकर आप सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान दें, उसके लिए कोशिश करें। दिन रात आप एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर द डेविल कार्ड कहता है अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आप अगर अपने आप को झोंक देंगे या बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ में एफ़र्ट डालेंगे बिना कुछ सोचे समझे, तो इसकी वजह से आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, या आपका जो जुनून है वो आपको मिसगाइड कर सकता है या आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में किसी तरह की बाधा खड़ी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पैशनेट हैं, तो उस पर नियंत्रण पाने की ज़रूरत होगी। सही दिशा में आगे बढ़ें, सोच समझकर आगे बढ़ें, जहाँ आप रिलैक्स होकर किसी प्लान या स्ट्रैटेजीज़ में आगे बढ़ें। अपना 100% देना एक अलग बात है, लेकिन अगर काम आपका जुनून बन जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं।
इस बात को समझते हुए ही कोई काम करें। द डेविल कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपके लिए अहंकार से बचने की ज़रूरत है आपको। अगर प्रॉब्लम है तो किसी से सलाह लेना ज़रूर चाहिए आपको। इसके लिए अपने अहंकार को बीच में ना आने दें। समस्या है तो उसे शेयर करें, आपको समाधान मिलेगा। अगर आप अपने अहंकार में आएंगे तो यहाँ आपके लिए आपकी चुनौतियाँ और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान दें, अपने आप को नियंत्रित रखें, एक अच्छी प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें। आपको आपके काम में सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।